एक मिनट जी, थोड़ा स्लो चल रहा है। आ जाओ। चौहत्तर। चल जा भाई। 85-25। हाँ जी, असेंडेंट की डिग्री ठीक नहीं आ रही थी ना जी। देखिए मैडम, आपका शनि का पीरियड चल रहा है। शनि जो है वो बैडली प्लेस्ड है। और उसके बाद मरकरी का पीरियड चलना है, वो आपका अपने घर का है। तो अगस्त 2021 के बाद जो है पॉसिबिलिटी ब्राइट है। और जहां तक मैरिज की बात है, मैरिज तो अक्टूबर 2023 के बाद आपका समय ठीक है। लेकिन एक बात का आपने ध्यान रखना है, आपकी हेल्थ, मैरिज और मैरिटल मैटर काज ऑफ कंसर्न है। राहु केतु का प्रभाव जो है वो मरकरी जुपिटर के ऊपर है, और म्यूचुअल कंजंक्शन है वीनस और मंगल की। हेल्थ काज ऑफ कंसर्न है, हेल्थ का ध्यान रखें। और अगर कोई पॉसिबिलिटी है आपकी, तो वो अगस्त 2021 से जून 2022 के बीच में है, या फिर अक्टूबर 2023 के बाद है। लेकिन उपायों के साथ है, उपायों के बगैर नहीं है, क्योंकि चैलेंजेस बहुत हैं आपके चार्ट में। मंगल का प्रभाव जुपिटर पे है, केतु का प्रभाव मून पे है, राहु का प्रभाव मरकरी के ऊपर है। हालांकि मरकरी अपने घर का है। तो मिक्स कॉम्बिनेशन रहेंगे, लाइफ में उतार चढ़ाव रहेगा, मैरिज मैरिटल मैटर में भी डिससेटिस्फेक्शन और चैलेंजेस रहेंगे। उपाय करें, हनुमान चालीसा सुने और पढ़ें, और पक्षियों के लिए और स्ट्रे डॉग के लिए उपाय करें। तभी कोई आपकी लाइफ में स्मूथनेस का योग है, नहीं तो चैलेंजेस रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर डालें। हाँ जी। प्रभाष रंजन साहब हैं। अब मैं सॉरी से मैडम समझ रहा था आपको, सॉरी। तो सनी साहब, शेयर नहीं किया आपने, शेयर करिए। नेहा गोस्वामी जी, शेयर करिए। बहुत सारे लोग जिन्होंने शेयर किया हुआ है उनका चार्ट रह रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज फैक्टर की वजह से थोड़ा सा बहुत है, नथिंग सीरियस। छोटा भाई नहीं है, बड़ा है, और मैं जिद्दी हूँ थोड़ा सा। हाँ तो गुरप्रीत जी, डेट टाइम तो डालिए, मुझे याद थोड़ी है। डेट टाइम तो डालिए ना, आप डालेंगे जब भी मैं ले पाऊंगा ना। ओके अमरजीत सिंह जी, हुड्डा साहब। ऑलरेडी शेयर। शिल्पी पुरी, 22/12/81, 11:20 रात के दिल्ली। व्हेन विल बी माइन केतु महादशा, हाउ विल बी? देखिए मैडम, केतु की दशा तो नॉर्मली सबके लिए मुश्किल होती है, लेकिन मैं फिर भी चेक करूंगा। मेरी मास्टरी, आप चिंता मत करो। 22/12/81, 11:20 रात के। 22
12:81, 11:20 रात के, 23:20 हो गए ना। 22 दिसंबर 81, 23:20 दिल्ली। तेईस बीस लियो लगन है जी आपका। राहु का प्रभाव आपके मून के ऊपर है। बिल्कुल जी, मार्च 2025 में केतु का पीरियड चलना है आपका। और केतु जो है गुरु जी के घर में बैठा है, और तकरीबन तकरीबन कोई ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं है केतु का, क्योंकि मिड पॉइंट से दूर है। तो समवट केतु की जो पीरियड है वो ठीक रहेगा, बहुत ज्यादा खराब नहीं रहेगा। अगर थोड़े बहुत चैलेंजेस रहेंगे तो वीनस से रिलेटेड रहेंगे, प्रोफेशन से रिलेटेड रह सकते हैं, और थोड़े बहुत कंसर्न चिल्ड्रंस के बारे में हो सकते हैं, और इमोशनल स्टेबिलिटी और मैरिटल मैटर के बारे में थोड़े बहुत कंसर्न हो सकते हैं। एज सच कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आ रहा। और थोड़ा सा आप अपनी अप्रोच भी कंफर्टेबल रखना इस पीरियड में, क्योंकि आप लियो हैं, और लियो लोग स्ट्रॉन्ग हेड, एडामेंट, जिद्दी, ये सारे काम जो है लियो का के पास प्रभु ने इनके जिम्मे डाले हैं। तो कंफर्टेबल अप्रोच रखें लाइफ के बारे में और उपाय करें। यू विल बी एबल टू पास आउट दिस टाइम। चैलेंजेस थोड़े बहुत रहेंगे, थोड़े बहुत स्टेगनेंसी कह सकते हैं। चैलेंजेस नहीं तो स्टेगनेंसी तो जरूर आएगी, थोड़ा सा ड्राइनेस जरूर आएगी लाइफ में। मिल्क एंड ब्रेड टू स्ट्रे डॉग। और राहु का प्रभाव है आपके मून के ऊपर, जो कि लेडीज के केस में अच्छा नहीं होता। इससे आपका यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स रहती हैं। और जो मेंस्ट्रुअल उसका मतलब यूट्रस और ओवरी से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम रहती है। तो मीठे चावल, पक्षियों के लिए पानी का बर्तन, और मिल्क एंड ब्रेड स्ट्रेट आपको डालें। थैंक यू वेरी मच। कमेंट जरूर डालें। हाँ जी, शिल्पी के बाद विकास दहिया हो गया। जी के शर्मा साहब शेयर तो कर दो, शेयर करते नहीं, क्या करें। भावना धनिया जी तो आपका तो बता दिया मैंने, विकास दहिया के बारे में। धनिया 27 जुलाई 58, 4:30 सुबह। हरिद्वार है, हरिद्वार। 27 जुलाई 58, 4:30 सुबह। 27 जुलाई 58, 58, 4:30 सुबह।
8525। चल भाई, आज तक तंग नहीं किया इसने, आज पता नहीं क्यों कर रहा है। देखिए जी, सितंबर 2021 तक जो समय है वो चैलेंजेस है, और मेन पीरियड राहु का चल रहा है, और जुपिटर का, राहु में जुपिटर का पीरियड चल रहा है, और दो प्लेनेट हाउस ऑफ डिजीज में है। तो सितंबर 2021 तक समय जो है चैलेंजिंग है। मीठे लड्डू डालें पक्षियों को, या मीठे चावल डालें, देखो अगर प्रभु की मर्जी होगी तो। थैंक यू वेरी मच। तो गुरप्रीत जी वो डाले ना, अपना सवाल डाले ना, डेट टाइम डाले ना, जब भी तो मैं लूंगा। हाँ जी, 13 जुलाई 1987, 10:30 बजे। सवाल था भी मैरिज कब होगी, है ना, मैरिड लाइफ के बारे में बताओ। 13 जुलाई 1987। सुबह 10:30 बजे। बटिंडा। मैरिड लाइफ कैसी रहेगी? चार्ट तो वही आया जी आपका, जुपिटर में वीनस का समय चल रहा है, और वीनस आपका वेल प्लेस्ड है, सिर्फ मंगल के ऊपर प्रभाव है जी आपके चार्ट में। और जो 12th लॉर्ड मून है, उसकी बड़ी बैड प्लेसमेंट है। ठीक रहेगी जी, अगर आप थोड़ी सी कंप्रोमाइजिंग नेचर रखेंगे तो एज सच कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। राहु का प्रभाव मंगल पे ज़रूर है, और मंगल जो है फ्यूचर, फॉर्चून और फादर का लॉर्ड है, और हस्बैंड का लॉर्ड है, तो डिफिकल्टीज तो रह सकती हैं। फादर को आप बता रहे हो नहीं है, तो मुझे तो एज सच कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं है। थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ रखना अपनी लाइफ में, थोड़ा जिद को जो है कम रखना। अगर कोई चैलेंजेस रहेंगे तो दैट वुड बी मैनेजेबल। थैंक यू वेरी मच। देखिए मैडम, आपने बताया है मॉम राजकुमारी 6 जून 1964, कैंसर पेशेंट है। टाइम ऑफ बर्थ आपने दिया नहीं, सिर्फ मैं डेट से देखता हूँ अगर कुछ हो सकता है, क्योंकि उसकी लिमिटेशन होती है। कहाँ चला गया चार्ट, भगा दिया दत्ता साहब। राजकुमार 6 जून 1964, देखता हूँ जी, सिर्फ डेट से देख रहा हूँ मैं, उस दिन का ट्रांजिट। टाइम आपने दिया नहीं।
64। देखो जी, शनि अपने घर का है और राहु केतु का बहुत ज्यादा कहीं प्रभाव तो नहीं है, पार्शली प्रभाव है। तो इस काम में तो मैं आपको यही कह सकता हूं जी, आप उपाय करो बस, क्योंकि चार्ट नहीं है, एग्जैक्ट डिटेल नहीं है। शनि का राहु का प्रभाव शनि के ऊपर है, और राहु में राहु का पीरियड चल रहा है, और नेक्स्ट पीरियड आपका चलना है फरवरी 2021 से जुपिटर का। तो डिवाइन हेल्प मिलेगी, जुपिटर डिवाइन एस्ट्रोलॉजी और प्रभु का प्लेनेट है, तो डिवाइन हेल्प मिलेगी। फरवरी 2021 के बाद आप उपाय करवाएं, मीठे चावल पक्षियों को, पानी पक्षियों के लिए, और स्ट्रे डॉग को मिल्क एंड ब्रेड। बाकी तो करतार जो करेगा उसकी मर्जी है। थैंक यू वेरी मच। अब मेरे ख्याल बहुत टाइम हो गया, 1 घंटा और 52 मिनट हो गए साहब। कोई बहुत अर्जेंट अर्जेंट कर रहा था, पता नहीं क्या था। दत्ता साहब शेयर आपने किया नहीं। नेहा जी आपका चार्ट तो सामने आए ना मेरे। कमलजीत कौर जी ने भी शेयर कर दिया। नेहा कमलजीत कौर, सुमित सिंह बहुत अर्जेंट है, शेयर करें ना साहब। और आपने 3 जगह डाला है, कैसे ढूंढूंगा मैं। सोनिया जी आपका चार्ट मेरे सामने नहीं आया। कोई बात नहीं, मध्य प्रदेश भी है तो जी कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, और वैसे भी अब मेरे सामने डाटा नहीं है। आदित्य शर्मा जी ने भी शेयर नहीं किया। हाँ जी आदित्य जी बताइए। मैं जी थक गया। ये देखिए, ये जो दत्ता साहब है इन्होंने तो शेयर कर दिया है। बिजनेस कैसा जाएगा, 17 सितंबर 90, 4:45 दोपहर, 16:45। 17 सितंबर 90, 16:45। 17 सितंबर 90, 16:45। 17 सितंबर 90, 16:45 कलकत्ता। बिजनेस कैसा जाएगा। चैलेंजेस है साहब, आपको तो बिजनेस मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए। जुपिटर पे राहु केतु का प्रभाव है, राहु का मंगल के ऊपर प्रभाव है, सूर्य 0 डिग्री है, मून और मरकरी कंजंक्ट है। 2 प्लैनेट बचे हैं, शनि और वीनस, जो आपके स्ट्रांग है, और उनका पीरियड जो है, मून का पीरियड आपका मेन चल रहा है और अगला मंगल का चलना है। बिजनेस में साहब ध्यान रखना, बड़ा मुश्किल है, चैलेंजेस बहुत रहेंगे। हेल्थ के लिए भी काज ऑफ कंसर्न है, तो मेरी आपसे एडवाइस है कि ज़्यादा लोन, ज़्यादा चक्कर में मत पड़ना, लाइफ डिफिकल्ट हो जाएगी। राहु केतु भी मिड पॉइंट है। जुपिटर का पीरियड आपका चल रहा है, मून में जुपिटर बैडली प्लेस्ड है, हालांकि एग्जाल्टेड है पर बैडली प्लेस्ड है।
उसके बाद शनि का चलना है, वो शनि उसके घर में बैठा है। उसके बाद मून में मरकरी चलना है, वो दोनों मेलेफिक है, कंजंक्ट है। तो डिफिकल्टी है, रहेंगी। कोई एकदम कोई इम्प्रूवमेंट इंडिकेटिव नहीं है। राहु केतु के उपाय करें जो बताए हैं। थैंक यू वेरी मच। बस जी, अब नाउ इट इज टाइम टू क्लोज, आई एम टायर्ड। 9 बजने में 11 बजने में 4 मिनट हैं साहब। अब बहुत लेट हो गया, मैं अब आई कैन नॉट कंसंट्रेट। दत्ता साहब, विश्वजीत दत्ता साहब, कल पूजा जी, कल कोई बात नहीं पूजा जी, कल दिखा देंगे, कोई मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं आपकी सेवा में कल फिर 8:30 बजे हाजिर होऊंगा, क्योंकि वो 11 बजे तक फिर लेट हो जाता है, फिर अगले दिन मेरा बिजनेस जो है ना, उसमें बड़ी तकलीफ होती है। तो आज जिनका रह गया उसके लिए माफ़ी हाथ जोड़ के। कल कल आप लोगों की सेवा में हाजिर होऊंगा 8:30। वैसे 9 का टाइम है, लेकिन मुझे लग रहा है कि 8:30 करना पड़ेगा, बहुत लेट हो जाता है। ओके जी, गुड नाइट, थैंक यू। कमेंट्स डालने के लिए धन्यवाद, शेयर करने के लिए धन्यवाद, पेशेंस रखने के लिए धन्यवाद। जिन लोगों का चार्ट रह गया, नहीं देख पाया, उनकी नाराज़गी ना करने के लिए धन्यवाद। तो सबका धन्यवाद, आने के लिए धन्यवाद। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।